बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 दूसरी एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर की बेटा हमने करनी है। और दूसरी एक्सरसाइज जो है 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें एक यू यानी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है, एक बी दिया है। और इसमें क्या फाइंड करना है, इसके 3 पार्ट हैं जो हमने फाइंड करने हैं। पहले वाले में कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ये सेट ए और बी को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है और ये किस में दी हुई है, ये बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, बिल्डर नोटेशन में दी हुई है। फिर आपको कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, आपने क्या करना है ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है और लास्ट पे क्या करना है, जो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला है उसको वेन डायग्राम बना के आपने जाहिर करना है, यानी उसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें सेट दिए हुए हैं इनको हम सॉल्व भी ही तब कर सकते हैं जब ये टेबुलर फॉर्म में हो। ये तीनों जो हैं यू बी, ए बी और बी बी, तीनों किसमें दिए हुए हैं, बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं। और इसने ना भी ये पहले पार्ट में कहा होता है कि आपने ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो फिर भी हमें पहले इनको टेबुलर फॉर्म में बदलना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे तो उसने कहा है इनको पहले जो है टेबुलर फॉर्म में लिखे। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो है ये जो सेट यू है इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर ए को भी लिख लेंगे, बी को भी, और फिर इसके आगे ये जो पार्ट है वो करेंगे। तो यू में कहता है यू के अंदर जो वैल्यू आनी है यानी x, वो वैल्यू है जो u सेट के अंदर आनी है। वो कहता है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, x जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 के टेबल वाली वैल्यू आनी है, यानी जो 2 पे पूरी पूरी डिवाइड होती है 2 के टेबल में। आम अल्फाज में आप ये अपने दिमाग में रख ले, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है 2 के टेबल वाली वैल्यू आनी है। 2 के टेबल में क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 तक 2 का टेबल नहीं, उससे आगे भी होता है 22 24 26 28 30 32 34 36 38 आगे 40, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। तो इसमें कहता है 2 के मल्टीपल आने हैं और कंडीशन ये दी है कि वो x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी, 2 के टेबल वाली वो वैल्यू लेनी है जो 0 से बड़ी हो और 30 से छोटी हो, 30 से छोटी हो या 30 के बराबर हो। यानी u जो सेट है आपका बेटा वो कुछ इस तरह से बनेगा। u सेट जो है उसमें 2 के मल्टीपल यानी 2 के टेबल वाली वैल्यू आनी है, वो है 2 4 6, उसके बाद जो है 8, फिर 12 10 12, उसके बाद 14, उसके बाद आगे आ जाएगा 16 18 20 22 24 26 28, फिर उसके बाद 30, फिर 32 34 वो आनी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ी हो, ये सारी 0 से बड़ी हैं, और 30 से छोटी हो या 30 के बराबर हो। यानी बराबर जब आ जाए, सिर्फ ये होता ना छोटी, तो फिर 30 से छोटी 28 तक हमने रहना था, 30 नहीं था आना। और अगर इसके साथ ये वाले एक लाइन इक्वल की भी लगा दिए तो इसका मतलब आप 30 भी शामिल है, 30 से छोटी भी सारी और 30 भी शामिल है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट U है। अब हम A निकाल लेते हैं। A हमारा जो सेट है वो क्या है, उसमें कहता है A जो है वो है इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल आपने लेना है, 6 के टेबल वाली वैल्यू, 6 के टेबल में 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30 और 30 के बाद क्या आता है 36 42। लेकिन वो नहीं आनी, क्यों, क्योंकि कंडीशन यही वाली रहनी है साहब में, जो यूनिवर्सल सेट की है वही ए में रहनी है, वही बी में रहनी है। 30 से हम ऊपर नहीं जा सकते, 30 तक जाना है या 30 से नीचे रहना है, 30 से ऊपर वाली वैल्यू नहीं हम लिख सकते। ए आ गया, फिर अब हम बी निकाल लेते हैं। तो बी जब हम निकालेंगे तो बी में हमारे पास कहता है x क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 8, इसमें जो वैल्यू आनी है वो 8 के टेबल वाली आनी है, 8 16 24 और इसके बाद आता है 32। लेकिन वो तो इस कंडीशन से ऊपर चला गया, इस कंडीशन जो यूनिवर्सल सेट में है ए और बी में आपने उसी को देख के जो है आगे सॉल्व करना है। तो ये 32 इससे ऊपर चला गया, तो इसका मतलब इसमें ये आना है 8 16 और 24। ये आपके पास जो है U A और B आ गया। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना, इसका आंसर आ गया है। आपने लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B
इन टेबुलर फॉर्म। उसने कहा था ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखे, ए भी टेबुलर फॉर्म में आ गया, बी भी आ गया, हमने साथ यू को भी लिख दिया। क्लियर होगी बात। यू को ना भी लिखते फिर भी काम चल जाना था, क्योंकि उसने ए और बी को कहा कि टेबुलर फॉर्म में लिखे, लेकिन हमने यू को भी लिख लिया। क्लियर हो गया। आपने भी तीनों को लिख लेना है। एक आपका जो है फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब सेकंड वाले पार्ट में कहते हैं आपने ए इंटरसेक्शन यानी तुकाते, इसको क्या बोलते हैं, ये जो उल्टा यू है इसको इंटरसेक्शन इंग्लिश में और उर्दू में क्या बोलते हैं, तुकाते। ए और बी का तुकाते इंटरसेक्शन लेना है। उसके लिए बेटा पहले कौन सा सेट है, ए, तो ए की वैल्यू पहले लिखते हैं जो क्या है 6, 12, 18, 24 और 30। उसके बाद ये इंटरसेक्शन वाला साइन वैसे लगाया और उसके बाद किसकी वैल्यू आनी है, बी सेट की, तो इधर बी की लिखी जो है 8, 16 और 24। समझ आ गई बात। क्या हमने क्या किया है, ए की जगह ए की वैल्यू, फिर ये वाला साइन इंटरसेक्शन का और फिर बी की वैल्यू। अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि अगर ये इंटरसेक्शन हो ना, इंटरसेक्शन का मतलब अगर इस तरह होता ना बेटा, इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है अगर इसके दरमियान में ये यू होता सीधा, ठीक है, यूनियन, तो उसका मतलब होना था ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को इकट्ठा करके इसके नीचे यूनियन में लिख दे, और कोई भी वैल्यू दो दफा नहीं लिखनी, ये वाली और ये वाली दोनों लिख देनी है, लेकिन एक आपने नंबर को दो दफा रिपीट नहीं करना। और ये जो साइन है ये है इंटरसेक्शन का, ये उल्टा यू जो है ये किसका साइन है बेटा, इंटरसेक्शन का। और इंटरसेक्शन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने इस वाले और इस वाले में इंटरसेक्शन के दोनों तरफ जो सेट है उनमें जो एक जैसी कॉमन वैल्यू है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी सिर्फ वो लिखनी है। तो इसमें और इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ 18 जो है, सॉरी 8 भी नहीं है, 16, 24 सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जो इस वाले और इस वाले दोनों सेट के अंदर कॉमन है, सेम है। जो सेम है वो आपने नीचे लिखनी है। यूनियन में आपने दोनों लिखनी होती हैं और इंटरसेक्शन में यूनियन में इसकी भी लिखनी है इसकी भी, लेकिन कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझ आ जाएगी आपको। यानी इसका ही अगर यूनियन निकालना होता ना तो उसका जवाब हमारे पास क्या आना था, उसमें ये 6 भी आ जाना था, 12 भी आ जाना था, 18 भी, पहले सारी इसकी वैल्यू लिखनी थी, 24 और फिर 30, ये इसकी आ गई, अब इसकी लिखनी है, ये 8 भी हमने लिख दिया, फिर ये 16 भी लिख दिया, फिर 24 पहले क्योंकि लिखा जा चुका है तो अब दोबारा उसको नहीं लिखना, ये इसका जवाब होना था। आगे सिर्फ तरतीब लगा ले, 6 के बाद 8 को रख ले, उसके बाद 12 के बाद 16, फिर 18, 24 और 30, ये यूनियन का आंसर इस तरह आना था। बाद में सिर्फ तरतीब लगा ले, ना भी लगाएं तो यूनियन ये है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू दो दफा आ रही है इधर और इधर, वो आपने सिर्फ एक दफा लिखनी है। और इंटरसेक्शन हमारा जो पार्ट था ये वाला सेकंड वाला, इसमें इंटरसेक्शन था, और इंटरसेक्शन का मतलब इधर और इधर जो वैल्यू सेम है वो सिर्फ आपने इधर लिख देनी है। तो वो इन दोनों में सिर्फ एक वैल्यू सेम है, 24 जो है। तो उसके बाद बेटा अगर हम देखें ये सेकंड वाला पार्ट आपका जो है वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो हमने करना है। थर्ड वाले पार्ट में कहता है कि आपने क्या करना है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है इसकी आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए बेटा सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिखना होता है। इस तरह आपने क्या करना है बेटा, एक जो है वो स्केयर बना लेना है और इसके अंदर क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, यू मैंने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यू है वो सारी इसके अंदर आनी चाहिए, ये बात याद रखना। जैसे उसमें क्या है 2, 4, 6, 8 ये सारी वैल्यू है, ये इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। और जो सेट ए है वो भी इसके अंदर आना चाहिए, और जो सेट बी है वो भी इसके अंदर ही आना चाहिए, यूनिवर्सल के अंदर। बात समझ आ रही है। अब ये देखिएगा जरा, हमने क्या किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 6 के बाद जो है वो 12 के बाद जो है वो 6 के बाद 8 आना था, 8 सपोज मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद 12 आ गया, 12 के बाद जो है 10 है, 10 जो है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, 12 भी लिख लिया। यानी ये u की भी वैल्यू लिखी जा रहा हूँ, a की भी, b की भी।
अभी देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे आनी है। उसके बाद जो है आपके पास 18 इधर आ जाना है, 18 भी इधर आ जाना है, 30 भी इधर आ जाना है और 24 इधर आना है और इसके अंदर जो है वो 8 16 आ जाएगा, 2 4 उसके बाद 10 उसके बाद 12 जो है वो भी हो गया, आगे 14 उसके बाद है 14 के बाद 18 है, 16 है, सॉरी 16 के बाद 18 है, वो हो गया 20 है, 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 24 हो गया, 26 है, 28 है और उसके बाद 30 है, वो हो गया। अब ये देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर हम यूनिवर्सल सेट को देख, ये इसका आंसर है थर्ड वाले पार्ट का, लेकिन किस तरह से है जरा सुन ले बात। ये हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट लिखा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये सारी मौजूद है, 2 4 6 8 10 12 उसके बाद 14 उसके बाद 16 उसके बाद 18 18 के बाद 16 इधर आ गया, तो फिर इधर नहीं लिखना क्योंकि वो इसके अंदर आ गया, 16 16 के बाद 18 20 22 24, यानी ये सारी वैल्यू जो है 30 तक जो है ये वाली इसके अंदर यू के अंदर आ गई है। ए के अंदर सिर्फ ये आनी चाहिए थी 6 12 18 24 और 30, 6 12 18 24 और जो है 30, ये ए इधर तक है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये 5 वैल्यू जो है वो मौजूद है। क्लियर होगी बात। और उसके बाद बी के अंदर क्या आना चाहिए था, बी के अंदर ये 3 वैल्यू आनी चाहिए थी, 8 16 और 24, तो बी यहाँ से यहाँ तक है। ये जो 24 है ना, ये ए और बी दोनों के अंदर आ रहा था, ए और बी दोनों के अंदर 24 है, इसलिए ये ए के अंदर भी आ गया, इस वाले सेट में भी और बी में भी। और ये जो ए बी की सारी वैल्यू है ये यू के अंदर मौजूद है, इसलिए इनको हमने यूनिवर्सल सेट में लिख दिया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड वाला पार्ट था उसकी वेन डायग्राम आपने इस तरह से बनानी है। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके या कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।